हेलो एवरीवन। एज मैनी ऑफ़ यू नो कि IDPI जैम और एम के एग्ज़ाम के लिए अभी 10 दिन के अराउंड बचे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमें कितने मार्क्स इसमें टारगेट करने चाहिए, क्योंकि जब हम मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं हमारे वो 60 या 70 के अराउंड आ रहे हैं। तो देखो, IDPI पिछले कुछ 2-3 सालों से एग्ज़ाम कंडक्ट जब से करवा रहा है, उसके बाद इसने कट ऑफ्स देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अभी सिर्फ स्कोर आता है, जब आप एंड में रिज़ल्ट चेक करते हैं ना तो सिर्फ वहाँ पे स्कोर ही आता है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि IDPI जैम का एग्ज़ाम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, इतना इजी भी नहीं होता एग्जीक्यूटिव जैसा, थोड़ा सा हायर लेवल का होता है और इतना टफ भी नहीं होता, मैनेजेबल होता है। मतलब आराम से आप स्कोर कर सकते हो इसमें, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी है। ऐसा नहीं है आप बिगिनर हो तो आप स्कोर नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कट ऑफ एक्चुअली रैंक कितनी है। पहले हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज की कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, पहले सेक्शनल की बात कर लेते हैं। देखो, पहला सेक्शन है इसमें LRDI का। तो LRDI के सेक्शन में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं? LRDI के सेक्शन में आपको 45 के अराउंड मिनिमम मार्क्स टारगेट करने हैं, क्योंकि जो LRDI का सेक्शन है थोड़ा ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपका पेपर बनेगा एक्चुअल में। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बाकी सेक्शंस बेशक आप कम स्कोर करोगे तो भी चल पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा स्कोर लाना ज़रूरी है आपका। जो मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोज़ में बताया है LRDI में स्कोर कैसे करना है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश देखो, थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में 25 के अराउंड अटैम्प्ट कर रहे हो और एक्यूरेसी आपकी 90 to 95% है, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। 20 to 24 के अराउंड अगर आप मार्क्स लाते हो तो अच्छे मार्क्स माने जाएंगे वो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने अटैम्प्ट दिए हुए हैं, मार्क्स वो होंगे जो आप एक्यूरेटली जो पेपर में करोगे उसके बाद आएंगे, नेगेटिव मार्किंग को साइड करके। ठीक है, उसके बाद क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट में आपको ट्राई करना कि आप 30 के अराउंड अटैम्प्ट करो एटलीस्ट। 40 में से 30 के अराउंड अटैम्प्ट करना बहुत ईजी है। मैंने जेन्युइन अटैम्प्ट इसमें डाले हुए हैं जो आप कोई भी बिगिनर या एवरेज लेवल का बच्चा कर सकता है। अगर आप थोड़े इससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है आपकी तो आप आराम से इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन ये मैंने मिनिमम मार्क्स रखे हैं, इतने आपको लाने ही हैं और पेपर में आ जाएंगे आराम से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और अगर आपने मेहनत से पढ़ाई करी होगी तो। ठीक है, नो मैटर आप बिगिनर हो चाहे आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, इतने मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अच्छे से तो। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है जीए। देखो, जीए में ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट ना भी करो तो भी चल जाता है, लेकिन जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो ना जीए में, वो एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप कर तो आए 30-40 क्वेश्चन लेकिन उसमें से सही आपके 15 भी नहीं है, तुक्के मार के आ गए आप, तो तुक्के मार के आओगे तो उतने नंबर कट होंगे और ऑब्वियसली फिर उसका बहुत लॉस होता है बाद में जब रिजल्ट आता है। तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि उस टाइम तुक्के नहीं मारे होते। तो जीए में देखो 15 से 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर के आएंगे, ट्राई करना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उसमें से चूज़ करके करना, जो आपको बहुत परफेक्टली आता होगा उसी को करना। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट है मुझे, तब आप रिस्क ले सकते हो वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आंखें बंद करके तुक्के मारे जा रहे हो और गलत करके आ जा रहे हो सारे, तो आपके नंबर बहुत कट हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। तो जीए में आपको अराउंड 20 के अराउंड स्कोर करना है, काफ़ी है, सफिशियंट है इतना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जो फाइनल जो आपको टारगेट करने हैं मार्क्स, वो कितने करने हैं। देखो, कैटेगरी वाइज मैंने दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें मैंने मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा ही स्कोर करने की कोशिश करनी है आपने। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 110 के अराउंड मिनिमम टारगेट करने हैं मार्क्स। ठीक है, 110 के अराउंड अगर आप कर लोगे ना तो आपके कन्फर्म हो जाएंगे चांसेस क्लियर करने के एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी कैटेगरीज में एससी में अगर आप हो तो आपको 105 के अराउंड टारगेट करने हैं, एसटी में 105 के अराउंड टारगेट करने हैं, ओबीसी में 107 के अराउंड टारगेट करने हैं, तो आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ईडब्ल्यूएस और बाकी कैटेगरीज मैंने नहीं दी हैं इसमें, आप इसमें से थोड़ा आइडिया ले सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 108 से 110 मार्क्स आपको भी टारगेट करने हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम ही कट ऑफ जाती है यूआर और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो अगर आप इतना
कर लेते हो ना मॉक में, जब अब 10 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से ट्राई करोगे स्कोर करने का मॉक में, तो आराम से आप एग्ज़ाम में भी कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ाई करो फुल फोकस के साथ, और ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक्स में, क्योंकि मॉक्स और एग्ज़ाम का बहुत डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम इजी लेवल का आता है, मॉक्स बहुत थोड़े हाई लेवल के बनाए जाते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम थोड़ा ईजी ही है इससे, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से पढ़ाई करो। और कोई प्रॉब्लम है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे कंप्यूटर की पीडीएफ्स डालना स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने फर्स्ट पीडीएफ डाली थी, तो अगर आपको लगता है कि वो अच्छी है, हेल्पफुल है, तो मैं नेक्स्ट भी ट्राई करूँगा डालने की। आप मुझे बताना टेलीग्राम पे अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम लगे तो। ठीक है, एंड पढ़ाई करो अच्छे से, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट मत हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं टेलीग्राम पे जो अभी भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, उनसे बच के रहो, थोड़ा दूर रहो। और अननेसेसरी जो बीच में डिस्कशंस होती हैं ना, उनसे बच के रहो। अभी एग्ज़ाम को 10 दिन बचे हुए हैं, अगर आप इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हो कि ट्रेनिंग कहाँ होगी या कैसा माहौल है, कैसा वर्कलोड है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आपके कंपटीटर पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी एग्ज़ाम IDBI जैम के लिए भी थी और IDBI AM के लिए भी थी। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच के रहो। थैंक यू सो मच, बाय।